नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर कड़ी आलोचना की है। खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश की घटना भारत में भी हो सकती है, जिस पर राठौड़ ने इसे गैर जिम्मेदारान और इस देश में गलत बीज बोने वाला बयान बताया है। दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने खुर्शीद के बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता ऐसी बात कह रहे हैं जिनसे भारत के लोगों तक को सोचना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर खुर्शीद क्या सोच रहे हैं और देश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राठौड़ ने कांग्रेस पर देश और जाति के धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने का बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मानना है कि एकजुट देश रहे और सबका विकास, सबका मजबूत राष्ट्र का निर्माण देश का हो। बड़ी गंभीर बात है कि ऐसी चीज जो भारतवासी सोचते नहीं है उसका बीज बोया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं। देखिए, खेलों में ये एक उदाहरण दे रहा हूं, या कहीं पे भी सफल होने के लिए सबसे पहले वैसा सोचना जरूरी है। जब आप वैसा सोचते हैं तो ऐसा होने लग जाता है। अब सलमान खुर्शीद साहब कैसा सोच रहे हैं और क्या बीज बो रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश बटे, या तो जातियों में बटे या धर्म के आधार पर बटे, लेकिन बटे जरूर। ये कांग्रेस की सोच है और हमारी सोच है कि देश एक साथ हो, एकजुट हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो और हम एक ऐसा राष्ट्र बने जो मजबूत राष्ट्र हो, चाहे उसकी बाउंड्री सीमा जो आज की है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा सत्र के दौरान हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बौखलाहट हो गई है और उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से काम करें और बीजेपी का पहला सत्र इतना शानदार कैसे जा रहा है और इसी बौखलाहट में कांग्रेस गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। स्पीकर द्वारा एक सदस्य को एक दिन के लिए बाहर भेजने के बाद भी उसका वापस सदन में आना, और जिससे भी साफ हो गया है कि कांग्रेस का एक अशांत स्थिति बनाना चाहती है, जिससे राठौड़ ने आगे ये कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से मजबूत है और कांग्रेस की हरकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह कांग्रेस के बहकावे में ना आए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। इस पर राजनीतिक बयानबाजी ने राज्य में नया राजनीतिक मोड़ ला दिया है और साथ ही जिससे आने वाले दिनों में और भी विवाद उभर कर आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस आलोचना का जवाब कांग्रेस कैसे दे पाती है और क्या इस विवाद का असर आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात फिलहाल राजस्थान में हो सकती है। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।